कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरा किचन जो है हर तरफ फैला हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लाइट भी गई हुई है और जी मैंने एक तरफ सालन रखा था, दाल माश बना रही थी। दाल माश की वैसे तो मैंने रेसिपी खैर आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी, तो मैंने सोचा कि रेसिपी क्या शेयर करनी है, ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा चेंज किया था मैंने कि दाल माश मैंने कुकर में जी फटाफट से मैंने, क्योंकि काम मेरे आज बहुत ज़्यादा थे तो मैं सारे काम बस जल्दी जल्दी कर रही थी। पहले कपड़े प्रेस किए हैं, मेरे गेस्ट आने वाले हैं तो उसकी तैयारियों में मैं बिज़ी थी। कपड़े शपड़े प्रेस किए हैं। वैसे तो गेस्ट ने खैर 2-3 दिन तक आना है, लेकिन तैयारियां तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने पहले से ही तैयारियां शुरू की हुई हैं। कपड़े सबके फैमिली के प्रेस करके रखे। उसके बाद जी मैंने कहा फटाफट से दाल माश बना लेती हूँ, तो एक कुकर में मैंने फटाफट बड़ा सारा एक प्याज लेके डाला है काट के, और एक बड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा लहसुन डाल के। तो उसमें मैंने कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ बॉईल किया था, तो उसमें से यखनी बच गई थी, तो मैंने थोड़ी सी यखनी डाल के जैसे तकरीबन 1 गिलास और 5 मिनट के लिए कुकर बंद करके चूल्हे पे रख दिया। और जी जैसे ही वो पक गया है, 5 मिनट मैंने इसको लगाया था। उसके बाद मैंने निकाल के जी, लाइट तो गई हुई है, आपको समझ भी नहीं आ रही होगी, तो मैंने ऑयल डाल के उसको अच्छे से मसाले को फ्राई करके बड़ा बेहतरीन सा मेरा मसाला रेडी हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी जी, इसमें दाल डाल देती हूँ। तो जी ये दाल जो थी मैंने 1 घंटा पहले इसको भिगो के रखा था। अच्छा, दाल जो भी आप बनाया करें उसको भिगोया ज़रूर करें तकरीबन 1 घंटे के लिए, उससे दाल के टेस्ट में बड़ा वाज़े फ़र्क आता है, बहुत टेस्टी सी दाल बन जाती है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं फिर 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। तो दूसरी तरफ जी मैंने बच्चों को अगली भूख लग गई थी, नाश्ता तो करवाया था लेकिन फिर से भूख लगी हुई है, तो मैंने जी फटाफट से मैंने कहा सैंडविच बनाऊं। तो सैंडविच भी मैं कोई लंबी चौड़ी वो तरकीब से नहीं बना रही हूँ। तो मैंने आलू जो हैं वो बॉयल करके अक्सर रखे होते हैं, क्योंकि बच्चों को सैंडविच और ये जी बर्गर शर्गर तो चाहिए ही होते हैं। तो मैंने फटाफट से आलूओं को कूटा, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के जी तैयार कर लिया। और दूसरी तरफ मायोनीज़ के बगैर तो उन्होंने सैंडविच बर्गर खाने नहीं होते, तो फटाफट से एक उस पर ब्रेड पे जो है मैंने सैंडविच वो सॉरी मायोनीज़ लगाया, एक पे केचप लगाया, और जी ये देखिए इस तरह। और दरमियान में मैंने जो है आलू का ये मैश किए हुए आलू डाल लगाए हैं, और फटाफट इसको बंद करके तो रखा है जी तवा ऊपर। और अब मैं हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल के जी इसको करूँगी फ्राई। इससे बड़ा ही बेहतरीन और मज़ेदार इस तरह बन जाते हैं जब फटाफट बच्चों को भूख लगी और जल्दी में समझ नहीं आ रही क्या बनाना है क्या करना है, तो मेरी रेसिपी आजमाएं और बच्चों को खुश कर दें। तो ये बड़े ही मज़ेदार बन जाते हैं इस तरह, और मायोनीज़ के साथ तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। लीजिए जी, दाल जो थी मैंने फ्राई कर ली थी, और उसमें यखनी जो पड़ी हुई थी मैंने 2 गिलास यखनी के डाल के जी उसको फिर से मैंने बंद कर दिया। अब 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको फिर दम पे लगा दिया है। और दूसरी तरफ ये जो पड़ा हुआ है तवा, इसके ऊपर मैंने हल्का सा लगाया है ऑयल, और अब रख रही हूँ इसको ब्रेड को मैं। तो ये इस तरह से सैंडविच आप बना लिया करें बच्चों को खुश करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और मसरूफ़ियत जब ज़्यादा हो तो फिर तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ, किचन में खड़ी हूँ, कभी कपड़ों की तरफ भाग रही हूँ। तो 2-3 दिन तक मेरे गेस्ट ने आना था, तो वो कुछ दिन के लिए रुकेंगे, फिर घूमे फिरेंगे, सैर सपाटे भी कराने हैं, वो सारा कुछ तो जी मरी शरी लेके जाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि सारे काम मैं पहले से करके रेडी रख लूँ, ताकि मुझे फिर एंड मेहमानों के आने पे तो मैं कुकिंग में बिज़ी रहूँगी, तो ये कपड़ों शपड़ों का अटलम पटलम ये काम सारे मेरे जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं 2-3 दिन पहले से ही मैंने जो है अपने काम जो है वाइंड अप करना शुरू कर दिए हैं। और इस सारी मसरूफ़ियत में बच्चों को बार बार भूख लग रही होती है जी, कुछ ना कुछ चाहिए, रोटी के अलावा कुछ चाहिए। बच्चों की हर घर में यही डिमांड होती है, रोटी के अलावा कुछ चाहिए। तो ऐसे में माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि जी इतनी जल्दी जल्दी क्या करें कि बच्चों को क्या दें हम। तो ऐसे में मैंने फिर यही हल सोचा है कि मैं तो इसी तरह फिर करती हूँ कि जी आलू वगैरह बॉईल करके रख देती हूँ, जैसे ही बच्चों को भूख लगती है तो अपने मसरूफ़ियत में से थोड़ा सा टाइम निकाला और फटाफट से मायोनीज़ और केचप शेचप लगा के लवाजमात के साथ बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और मेरे बच्चों को तो मायोनीज़ हो तो बस फिर तो मज़े हो गए उनके।
तो इस तरह मैंने फिर जो है सारी मेरी मसरूफ़ियत चल रही है। अभी मेरे कई काम हैं, मैंने कबाब बना कर रखने हैं। बीफ मैंने बॉईल कर लिया हुआ है जी, और दाल अब बॉईल करूँगी चने की, और आलू जो हैं वो ख़त्म थे, वो लेने के लिए गए हुए हैं मार्केट। तो जैसे ही जी ये सारी चीज़ें मेरी आएंगी तो फिर मैं कबाब बनाकर पहले से रख लूँगी। तो उसके बाद फिर और कई काम मेरे हैं। मैंने कल कपड़े धोए, मशीन लगाई, कपड़े धोकर रात तक तय करके वो सारा काम निपटाया है। तो औरतों की कितनी मसरूफ़ियात होती हैं, बिज़ी 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 बिज़ी, और मैंने तो फिर काम वाली भी नहीं रखी हुई, सारे काम खुद कर रही हूँ। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, फटाफट से अपने जो हैं काम, मेहमानों ने जब आना होता है तो उससे पहले अपने इस तरह के कपड़ों शपड़ों के काम निपटा लिया करें, ताकि फिर मसरूफ़ियत और तरह की हो जाती है। मेहमानों को भी टाइम देना है, गपशप भी लगानी है, और जी खाना शाना भी पकते रहना है, सैर सपाटे भी होने हैं, सारा कुछ ही। तो इसी तरह फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, घर के लिए भी, खाने शाने के लिए भी। तो ये मेरी थी जी आज सारे दिन की रूटीन है, दोपहर तक की। अभी शाम तक पता नहीं और क्या क्या काम मैंने करने हैं, हाय मेरी कल्ली जान। तो इस तरह से मेरी मसरूफ़ियत चल रही है। तो चलिए जी, आज मैंने ऐसे ही काम कर रही थी तो सोचा क्यों ना, और तो कुछ नहीं आज आप लोगों के साथ, और मैं कोई रेसिपी रेमेडी नहीं, बस जी कोई मसरूफ़ियत अपनी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मैं आपको सैंडविच ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे मेरे तैयार हुए हैं, बड़े ही मज़े के, बच्चे भी बड़े खुशी खुशी खा रहे हैं। मामा मुझे अपनी चीज़ खानी है। वो खा, ये क्या कर रही हो?